नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राज्य सरकार ने अपात्र अभ्यर्थियों के फॉर्म भरवाने वाले ई मित्र संचालकों पर सख्त रुख अपनाया है। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि जांच कर दोषी संचालकों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी और फर्जीवाड़े पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। जयपुर मेट्रो फेज 2 को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रस्तावित योजना के तहत मेट्रो को जयपुर एयरपोर्ट तक चलाया जाएगा और तीनों टर्मिनलों को जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी, ट्रैफिक दबाव घटेगा और शहर के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। बीकानेर के म्यूजियम सर्कल पर 125 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनाने की योजना को मंजूरी मिली है। इस आरओबी के निर्माण से शहर के व्यस्ततम इलाके में जाम की समस्या कम होगी। स्थानीय लोगों और व्यापारियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सांभर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 एकड़ क्षेत्र में टेंट सिटी विकसित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आधुनिक सुविधाओं के साथ यह परियोजना सांभर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाएगी। खाटू श्याम जी में नए साल से हाईटेक सुविधाओं के विकास पर काम शुरू किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्मार्ट पार्किंग, डिजिटल दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर को आधुनिक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से पहले 97 सरकारी स्कूलों के मर्जर का फैसला लिया है। इन स्कूलों को नजदीकी विद्यालयों में शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधा मिल सकेगी। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खनन और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अवैध खनन पर सख्त निगरानी, बड़े स्तर पर पौधारोपण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के निर्देश दिए गए। सरकार संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राजस्थान को महिलाओं के सशक्तिकरण का मॉडल राज्य बनाने की दिशा में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मंत्री मंजू बघमार ने बताया कि महिला शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा से जुड़ी पहलें तेज की गई हैं। स्वयं सहायता समूहों और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सांभर फेस्टिवल 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया है, जिसमें पक्षी दर्शन, पैराग्लाइडिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उद्घाटन किया। यह महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और रोजगार को नई पहचान दिलाने में मदद करेगा। जयपुर के चौमू क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद के बाद प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 110 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और शांति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। अलवर में जल जीवन मिशन के तहत हुए कथित फर्जीवाड़े की जांच तेज हो गई है। 19 इंजीनियर जांच के दायरे में आए हैं। परियोजनाओं की गुणवत्ता और खर्च की समीक्षा की जा रही है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कोटा में स्टोन पॉलिश की दलदल में फंसे 3 बच्चों को मजदूरों ने सूझबूझ से बचाया। साड़ियों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की बहादुरी की सराहना की और प्रशासन से ऐसे खतरनाक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। कोटा में ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी दबाव के कार्रवाई जारी रहेगी। रास 2023 परीक्षा के परिणाम विश्लेषण में ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों का दबदबा देखने को मिला। जयपुर जिला और राजस्थान विश्वविद्यालय के अभ्यर्थी शीर्ष पर रहे। शिक्षा विशेषज्ञों ने इसे ग्रामीण शिक्षा में सुधार और प्रतियोगी तैयारी के बढ़ते स्तर का संकेत बताया। ब्यावर में प्रस्तावित 2 6 लेन सड़क परियोजना का कार्य तेज कर दिया गया है। इसे 8 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के तहत 311 पेड़ों की कटाई की आशंका है, जिस पर पर्यावरणीय संतुलन को लेकर चिंता जताई जा रही है। मेवाड़ क्षेत्र में इस साल ठंड अपेक्षाकृत कम पड़ने पर मौसम विभाग ने कारण बताए हैं। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की कमजोर सक्रियता और बदलते मौसम पैटर्न इसका मुख्य कारण है। पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जैसलमेर में पर्यटन सीजन के दौरान रोजगार की तलाश में बाहरी लोगों की आमद बढ़ी है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए सख्त सत्यापन की आवश्यकता जताई है। स्थानीय स्तर पर पहचान और दस्तावेज जांच अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है।
जैसलमेर में बकाया वाहन कर वसूली के लिए परिवहन विभाग ने कुर्की की कार्रवाई शुरू की है। लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग का कहना है कि राजस्व वसूली में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जैसलमेर में दिन के समय गुनगुनी धूप रहने के बावजूद खुले इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। नव वर्ष को देखते हुए जैसलमेर पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। शहर और पर्यटन स्थलों पर विशेष चेकिंग की जा रही है। पुलिस का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं को रोकना है। जैसलमेर के आशापुरा माता मंदिर में शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे क्षेत्र में आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है। नववर्ष के अवसर पर जैसलमेर में पर्यटन की दिवाली जैसा माहौल है। होटल और रिसोर्ट्स लगभग फुल बुक हैं। देश विदेश से पर्यटक स्वर्णनगरी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को बड़ा लाभ मिल रहा है। भिवाड़ी में विद्युत निगम की ACOS योजना के तहत कलगाम में भूमि चिन्हित की गई है, लेकिन आवंटन प्रक्रिया में देरी हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि औपचारिकताएं पूरी होते ही काम शुरू किया जाएगा, जिससे बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। कोटा मंडी में धान की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है, जबकि चना और लहसुन मंदे रहे। मूंगफली तेलों में भी तेजी देखने को मिली। व्यापारियों के अनुसार बाजार पर मांग, आपूर्ति और मौसमी प्रभाव का असर साफ नजर आ रहा है। राजस्थान के 7 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार की युवा मित्र योजना को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। इस योजना के तहत कार्यरत हजारों युवाओं का रोजगार प्रभावित होने की बात सामने आई है। विभिन्न संगठनों और युवा प्रतिनिधियों ने सरकार से योजना को पुनः बहाल करने की मांग की है, ताकि युवाओं को स्थायी आय और रोजगार का अवसर मिल सके। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 का भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 16 बड़ी भर्तियों का उल्लेख किया गया है, जिनके अंतर्गत 13,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां होंगी। आयोग ने 5 रिजर्व डेट भी तय की हैं। 2 परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होंगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जमादार ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा आज प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हो रही है। अभ्यर्थी सुबह से ही केंद्रों पर पहुंच गए। प्रशासन ने परीक्षा को नकल मुक्त रखने के लिए सख्त निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। पशुपालन विभाग में लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों को मंजूरी दे दी गई है। कुल 1055 अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है, जिसमें वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी से लेकर अतिरिक्त निदेशक स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। इस निर्णय से विभागीय कार्यप्रणाली और सेवाओं में तेजी आने की उम्मीद है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत महिला प्रत्याशियों को पहचान के लिए फोटो खिंचवाते समय चेहरे से पर्दा या बुर्का हटाना अनिवार्य किया गया है। आयोग का कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। राजस्थान विश्वविद्यालय ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जो विद्यार्थी 6 वर्षों में स्नातक पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाए थे, उन्हें वर्ष 2026 तक अंतिम अवसर दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी निर्धारित की गई है। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर सरकार ने हाईटेक अपग्रेडेशन की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना के तहत आधुनिक सिग्नल सिस्टम, बेहतर कोच और डिजिटल टिकटिंग को शामिल किया जाएगा। इससे जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग को अपग्रेड करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना, सड़क सुरक्षा बढ़ाना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना है। हाईवे के चौड़ीकरण और स्मार्ट सुविधाओं से आवागमन सुगम होगा। 12 जिले में पुलिस विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 600 पुलिसकर्मियों को कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और आधुनिक सुरक्षा तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य पुलिस बल को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाना है। राजस्थान में गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर कई जिलों में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि अधिकांश स्कूल और कॉलेज पहले से ही शीतकालीन अवकाश पर हैं, जो 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक रहेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं की अच्छी भागीदारी देखी जा रही है।
प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर लगातार बना हुआ है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक शीतलहर बने रहने की संभावना जताई है। माउंट आबू में सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ ठंड का एहसास कराया है। तापमान में भारी गिरावट के कारण पर्यटक इसे 3rd डिग्री टॉर्चर जैसी सर्दी बता रहे हैं। बावजूद इसके बर्फीली हवाओं और सुंदर नजारों का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजस्थान में नए साल के अवसर पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। अनुमान है कि 55,000 से अधिक पर्यटक प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचेंगे। दिसंबर और जनवरी के दौरान पर्यटन से 500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार की संभावना जताई जा रही है। जैसलमेर में पर्यटन सीजन अपने चरम पर है। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और डिजिटल प्रमोशन के चलते विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सम, खुरी और फोर्ट क्षेत्र में होटल और रिसोर्ट लगभग फुल चल रहे हैं, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। करीब 7,500 लीटर नकली घी जब्त किया गया। होटल की आड़ में केमिकल से घी तैयार किया जा रहा था। आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। अलवर जिले से बांग्लादेश के लिए लाल प्याज का निर्यात शुरू हो गया है। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। कृषि विभाग का कहना है कि निर्यात बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और मंडियों में कीमतों में स्थिरता आएगी। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से सम्मेद शिखर यात्रा के लिए विशेष व्यवस्था के साथ यात्रियों को रवाना किया गया। लगभग 1000 यात्री इस धार्मिक यात्रा पर निकले। स्टेशन पर स्वागत की विशेष व्यवस्था की गई। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला। दौसा में आयोजित खेल महोत्सव में अव्यवस्थाओं को लेकर विवाद सामने आया है। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि कई प्रतियोगिताएं कराई ही नहीं गईं। विरोध के दौरान धक्का मुक्की भी हुई। प्रशासन ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। जयपुर में सड़क, स्ट्रीट लाइट और सीवर से जुड़ी समस्याओं को लेकर नागरिकों ने शिकायतें दर्ज कराईं। लोगों का कहना है कि कई इलाकों में मूलभूत सुविधाएं बदहाल हैं। नगर निगम और प्रशासन पर इन समस्याओं के समाधान का दबाव बढ़ गया है। जयपुर में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम का अवलोकन किया जाएगा। उत्सव में ऑपरेशन सिंदूर मुख्य आकर्षण रहेगा। इससे कारीगरों को मंच मिलेगा और पारंपरिक हस्तशिल्प को नई पहचान मिलेगी। श्रीगंगानगर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक कार भी जब्त की गई है। पुलिस नेटवर्क की जांच कर रही है और आगे और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है। जालोर में माली समाज की 325 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सही करियर विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करना था। शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक जागरूकता पर वक्ताओं ने विस्तार से अपने विचार रखे। हनुमानगढ़ में 1 जनवरी से बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन सीज करने और चालान काटने की चेतावनी दी है। लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है। धौलपुर में 24वां कुशवाहा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाना और समाज में प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। जयपुर में यूपीएल अंडर आर्म प्रीमियर लीग से पहले रैंप वॉक का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों और मॉडल्स ने इसमें भाग लिया। खेल और फैशन के इस अनोखे संगम ने दर्शकों का ध्यान खींचा और लीग के प्रचार को नई दिशा दी। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी नेता रमेश एनानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामले में ईडी जांच भी जारी है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। सांभर झील क्षेत्र में 27 दिसंबर से 5 दिवसीय सांभर महोत्सव की शुरुआत हो गई है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और स्थानीय व्यंजनों का विशेष आकर्षण रहेगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने नई युवा नीति लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 92,000 सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा। राज्य में कुसुम योजना के तहत लगाए गए सोलर पंपों से बिजली वितरण कंपनियों को 18 महीनों में 282 करोड़ रुपए की बचत हुई है। किसानों को सस्ती और निर्बाध बिजली मिल रही है। सरकार योजना के दायरे को और बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिससे सिंचाई लागत में कमी आएगी।
उदयपुर विकास प्राधिकरण की आवास योजना में 1109 प्लॉट के लिए लॉटरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। सफल आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती दरों पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार ने अपात्र अभ्यर्थियों के फॉर्म भरवाने वाले ई-मित्र संचालकों पर सख्त रुख अपनाया है।